हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रभार बधाई स्टडी हब पर। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो इसमें कक्षा 10 हम हिंदी व्याकरण का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो जिस व्याकरण का पोर्शन हम आज पढ़ेंगे छंद। छंद मतलब यूपी आपके 10th एग्जाम में दो छंद आते हैं, रोला छंद और सोटा छंद। तो हम रोला छंद और सोटा छंद पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसे। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों का शेयर करना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखने वाले हैं यहाँ पर, तो कोई भी स्किप करके नहीं भागेगा वीडियो को, सही है। तो आइए आज पढ़ते हैं हम छंद, यानी पहले हम पढ़ेंगे सोटा छंद, सोठा छंद, ठीक है, सोटा छंद। उसके बाद पढ़ेंगे हम रोला छंद। इसी वीडियो में पढ़ेंगे हम, इसी क्लास में। बोर्ड थोड़ा छोटा है इस वजह से मैंने एक ही छंद लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा लिखूंगा, ठीक। तो पढ़ेंगे छंद, छोटा छंद, उसके बाद क्या पढ़ेंगे रोला छंद, ठीक है। तो आइए हम छोटा छंद की ओर चलते हैं। तो देखिए छोटा छंद क्या कह रहा है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर में आता है ये, ठीक है। रोला छंद या छोटा छंद उदाहरण सहित लिखने में आता है आपको 2 नंबर में, ठीक है। इनमें से एक आएगा, ठीक है। तो मैं वही कराने वाला हूँ आज की इस क्लास में, ठीक है। तो देखिए आज छोटा छंद, छोटा छंद क्या कहता है, ठीक है। छोटा छंद होता क्या है, देखिए यह दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। ये दोहे का क्या होता है, उल्टा। दोहा एक छंद है, ठीक है। ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। छोटा छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण छोटा छंद में, ठीक है। इसके पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्रा तथा तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहला चरण और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं और तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, ठीक है। आई बात समझो आपको, ये क्या कह रहा है, ये दोहे छंद का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्रा तथा तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। अब दोहे छंद का उल्टा क्या है, इसमें क्यों कहा है इसमें दोहे छंद का उल्टा है। दोहे छंद में पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है दोहे छंद में, और तीसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है। लेकिन इसमें पहले और दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और तीसरे और चौथे चरण में कितनी है, और दूसरे नहीं सॉरी, यहाँ तीसरा आएगा, ठीक है। तीसरा पहले और तीसरे, सॉरी, पहले और तीसरे, और यहाँ आएगा दूसरे और चौथे, सॉरी, दूसरे और चौथे, ठीक है। सॉरी माफ करना, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है, ठीक है। आई बात समझो आपको ये, ठीक है। मैं थोड़ा गलत लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप नाराज मत होइएगा, ठीक है। ठीक है, दोहे का उल्टा हो गया ये, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरा और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। अब देखिए मात्रा लगाते कैसे हैं, आपको ये भी तो आना चाहिए मात्रा लगाते कैसे हैं। तो भाई सीखेंगे आज हम कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा लगा कर दिखाऊंगा, और तीसरे और चौथे चरण, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा लगा कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो आइए हम मतलब उदाहरण की तरफ करते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है जो सुमरा सिद्धि होवे गण नायक कविवर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुण सतन, ठीक है। ये क्या है, आपका दोहा है। इसमें मैं आपको मतलब मात्राएं लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा दोहा है, ठीक है। दोहा है ये चीज़, ये ठीक है। ये पंक्ति है इस दोहे की, ठीक है। तो इसमें मैं आपको मात्राएं भी लगाना सिखाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखवाया है आपको कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं, तो इसको सिद्ध भी तो करके दिखाऊंगा मैं आपको, प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि क्यों होती हैं, आज होती हैं या नहीं होती हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रूफ भी तो करके दिखाना है मुझे। तो आइए प्रूफ भी करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जो छोटा हो, यहाँ पर छोटा कोई चीज़ छोटी होगी, जैसे एक जा है तो वहाँ पर 1 मात्रा लगेगी, और जहाँ पर ये ओ की मात्रा लगेगी तो यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी। मात्रा लगाने का तरीका होता है, एक मात्रा ऐसी लगेगी, और जहाँ पर डबल होगी वहाँ ऐसी मात्रा लगाएंगे हम, ठीक है। ऐस की तरह बनाते हैं, ठीक है। एक मात्रा ये लगेगी और दूसरी मात्रा ये लगेगी, ठीक है। मतलब छोटी मात्रा ये कह सकते हैं, और दूसरी मात्रा ये है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये है जो, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, 2 मात्रा लगेंगे, 2 कितने लगेंगे, 2 मात्रा, तो यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा 2, ठीक है। लगा दिए 2। देखिए प्रूफ भी करके दिखाऊंगा मैं आपको, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि 2 मात्रा आ गई, ठीक है। अब आता है सु, सु पर क्या,
सु छोटा है, ऊ की मात्रा छोटी है, तो यहाँ पर कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा लगेगी। तो क्या लगेगी यहाँ पर? एक मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर मी भी छोटी है, छोटी की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर भी एक मात्रा लगेगी। और रा अकेला है तो यहाँ पर भी एक मात्रा लगेगी। और फिर ता अकेला है तो यहाँ पर भी एक मात्रा लगेगी। ठीक है, अब बात समझ में आपको? ये दो यहाँ पर आई, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब आती है यहाँ पर बात, तो एक यहाँ पर लगेगी मात्रा आपकी छोटी है, ये यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर भी वो लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो सीधी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रा, ये छोटी छोटी है तो यहाँ पर एक मात्रा। अब आता है हो पर बड़ी की मात्रा है, यानी बड़ा है ये, तो क्या भाई यहाँ पर लगाएंगे हम दो मात्राएं। ठीक है, क्या लगाएंगे? दो मात्राएं। ऐस की तरह दो मात्रा लगा दी। अब यह अकेला है तो यहाँ पर एक मात्रा लगाएंगे। ठीक है, अब इसे काउंट करते हैं। देखिए काउंट कैसे करेंगे। दो मात्रा ये 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 10 और 1 11। तो यहाँ पर आ गई 11। तो मैंने क्या लिखवाया? पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा। देखिए पहली चरण मैंने सिद्ध कर दिया आपको, 11 मात्राएं आई। अब दूसरा चरण में आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए गणनायक कविवर बदन। ठीक है, गणनायक कविवर बदन, इसमें 13 मात्राएं आनी चाहिए। देखिए कैसे आएंगी। देखिए एक मात्रा यहाँ पर गा अकेला है तो एक मात्रा अकेली, ना अकेला है तो यहाँ पर छोटा एक मात्रा आएगी, ना पर आ लगा है तो यहाँ पर दो मात्राएं आएंगी, या अकेला तो यहाँ पर एक मात्रा आएगी, का अकेला यहाँ पर एक मात्रा आएगी, का अकेला यहाँ पर एक मात्रा आएगी, बी अकेली है यहाँ पर छोटी मात्रा तो यहाँ एक मात्रा आएगी, बा अकेला तो यहाँ पर एक मात्रा आएगी, रा अकेला तो यहाँ पर एक मात्रा आएगी, बा पर एक मात्रा ही आएगी, दा पर एक मात्रा, ना पर एक मात्रा। ठीक है, अब आते हैं इसे काउंट करते हैं। देखिए 13 मात्रा बैठेंगी, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए काउंट करिए दोबारा से, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13। देखिए दूसरे और चौथे चरण में, देखिए दूसरे चरण में 13 मात्राएं आ गई, दूसरे चरण में 13 मात्राएं लगी हैं। अब तीसरे चरण में 11 मात्राएं फिर करेंगे, चौथे चरण में 11 मात्रा करेंगे। देखिए करहु अनुग्रह सोई, तो यहाँ पर 11 मात्रा होनी चाहिए, 1 2 3। ठीक है, छोटी छोटी होगी 1 2। यहाँ पर गाय, गा पर राटा गाय तो यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी, यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। 100 पर 2 पड़ा है तो यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी, यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। देखिए अब करते हैं इसे काउंट, 3 4 5 5 2 7 और 1 8 8 10 10 और 1 11। ये काउंट कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसे करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी, यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी, यहाँ पर 2 मात्रा लगेंगी, यहाँ पर 1 मात्रा लगेगी। ठीक है, अब एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा। ठीक है, देख लीजिए काउंट करिए इसे, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए आ गई 13 मात्रा। देखिए आगे 13 मात्रा। देखिए हो गया काम आपका। आप कर सकते हैं इसे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लीजिए। और अब चलते हैं हम अगले दोहे की तरफ, यानी रोला छंद की तरफ। ठीक है, देखिए हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्रभाव प्रदान पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छंद में पढ़ेंगे रोला। ठीक है, रोला छंद। ठीक है, रोला छंद। ये रोला छंद क्या कहता है? रोला छंद कहता है यह सम्मात्रिक छंद है। यह क्या सम्मात्रिक छंद है? इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्रा होती है तथा 11 और 13 मात्राओं का एक ही होती है। देखिए सम्मात्रिक सब समझते हैं। ठीक है, जिसकी सभी चरणों में मात्राएं समान हो, सम्मात्रिक उसे कहते हैं। जिस छंद की सभी चरणों में मात्राएं समान हो उसे सम्मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। ये भी क्लियर है। अब बात आती है तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति है। यति का मतलब क्या है? वहाँ पर हमें थोड़ा रुकना है। जहाँ पर 11 मात्रा है और 13वीं मात्रा है वहाँ पर हमें क्या थोड़ा रुकना है हमें थोड़ा क्या रुकना है। ठीक है, यति का मतलब रुकना, थोड़ा क्या है रुकना। तो यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? समझ में? ओके। अब आते हैं उदाहरण पर। उदाहरण क्या है? उदाहरण नित लब लीला ललित। यहाँ पर थोड़ा रुका मैं।
धान गोलोक अजिर में रमत राधिका संग। ठीक, यहाँ थोड़ा रुका मैं। रास रस संग रुचिर में, रास रस संग रुचिर में। ठीक है, तो अब इसको मात्राएं भी लिख कर बताऊंगा मैं, वरना आपको यकीन तो होगा नहीं भाई कि इससे कुछ आता है। ठीक है, तो मैं मात्राएं भी आपको लिख कर बताऊंगा। ठीक है, मतलब प्रूफ करके दिखाऊंगा। 24 मात्राएं इसकी प्रत्यक्षण में होती है नहीं। ठीक है, तो प्रूफ करके देखिए। छोटा छंद बताइए अभी थोड़ी देर पहले भाई, उसी प्रकार से हम इसमें मात्रा लगाएंगे। ठीक है, छोटा है ये, छोटी मात्रा लगी तो एक मात्रा लगाएंगे। ता केला तो एक मात्रा, ला केला एक मात्रा, बा केला एक मात्रा। इसमें बड़ी की मात्रा 2, इसमें बड़ा का डंडा 2, एक मात्रा लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, एक मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर 2 मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर 1 मात्रा लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर 1 मात्रा लगाएंगे, 1 यहाँ पर 2 मात्रा। काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, टोटल कितनी आई? 24 मात्राएं आई। ठीक है, कितनी आई? 24 मात्राएं आई। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 काउंट कर लीजिए आपने। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ये दोहा रोला छंद का उदाहरण है, बहुत ही सरल उदाहरण है। आप मात्रा में एकदम खटाक से उड़ा कर आएंगे। ठीक है, एग्जाम में 22 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो मुझे तो लगता नहीं आप कुछ भी छोड़ कर आएंगे जितना मैंने करा दिया उसमें से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आज की क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है बदायूं स्टडी हब, दिखाई दे रहा है आपको? बदायूं स्टडी हब हमारे चैनल का नाम है। कक्षा 10 हिंदी को टारगेट करते हुए हम यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। कक्षा 10 हिंदी को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 22 फरवरी का आपका एग्जाम है। मैं क्या पढ़ाता हूँ देखिए, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। देखिए, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैथ भी पढ़ाऊँगा आपको। मैथ भी ये तो कल से क्लासेस आना उस पर भी स्टार्ट होंगे। हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एफ। ठीक है, सोशल साइंस भी पढ़ाता हूँ, और हिंदी, मैथ। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़। ठीक है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।